के 8 साल हो गए। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है, और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले। अभी भी उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं गुरुजी। मेरे अंदर ये सब चीजें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीजें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीजें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। और गुरुजी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास, मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर। ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती है। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने छोरा को गुरुजी मैं पागल ही के साथ सेट करवाए कुछ देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर है। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही चाहती हूँ। अभी तक डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी फिर आ जाएगी। सही है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए।